आज इस वक्त मैं जामियातुल मुस्तफ़ा गुजरावाला में खड़ा हूँ। मुझे बुलाया गया था लेक्चर्स देने के लिए और एक्टिविटीज़ कराने के लिए। हमने यहाँ पर 4 आज मुख्तलिफ़ किस्म के काम किए, लेकिन जब मैं इस जामिया में आया तो मेरा ये ख्याल था कि यहाँ पर बच्चों को साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ ख़ास इल्म नहीं होगा। जैसे ही मैं इस जामिया में एंटर हुआ और बच्चों को मैंने लाइनों में देखा और वो बिल्कुल तैयार थे लेक्चर लेने के लिए, तो मैं सबसे पहले हैरान रह गया। पीछे बहुत अच्छा बोर्ड बना हुआ था, कैमरे लगे हुए थे, रिकॉर्डिंग हो रही थी और हमने सबसे पहले एक लेक्चर दिया और वो लेक्चर था स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स के बारे में। आज के स्ट्रक्चर के बारे में हमने जामिया में आकर बच्चों को बताया। बच्चों को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने बहुत से सवाल पूछे। उन सवालों में इतने मुश्किल सवालात भी थे कि मुझे खुद हैरानी हुई कि एक मदरसे के बच्चे इस तरह के सवाल कैसे पूछ रहे हैं। खैर, मैंने उनको स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स के बारे में बताया, उनको बताया कि ज़मीन कैसे घूमती है, उनको बताया कि सितारे कैसे ब्लैक होल का चक्कर लगाते हैं, गैलेक्सीज़ कैसे काम करती हैं, कितनी गैलेक्सीज़ हैं। ये सारी चीज़ें इन बच्चों ने सुनी। उन्होंने ब्लैक होल्स के बारे में पूछा, उन्होंने सितारों के बारे में पूछा और फिर हम वहाँ से बाहर निकले और हमने सूरज को टेलीस्कोप के ज़रिए देखा। सूरज को देखा और सूरज में ब्लैक धब्बे ढूंढने की कोशिश की। उसके बाद हमने अगला लेक्चर किया जो कि टेक्नोलॉजी और साइंस के बारे में था, मैथमेटिक्स के बारे में था। हिस्ट्री को बयान किया गया। हमने हिस्ट्री शुरू की सुमेरियन से, मिस्रियों से होते हुए इंडस सिविलाइजेशन, हिंदू सिविलाइजेशन, चाइनीज़ सिविलाइजेशन और फिर मुस्लिम सिविलाइजेशन की तरफ आए। हमने इस तमाम सिविलाइजेशन से इंसाफ किया और ईमानदारी से बताया कि उन सिविलाइजेशन ने क्या क्या काम किया और किस तरीके से तरक्की होती है। हमने बच्चों को ये भी बताया कि किस तरीके से एक छोटी सी दवाई ईजाद करने से आप कितनी दुआएं ले सकते हैं। बच्चों ने टेक्नोलॉजी में, साइंस में, रियाजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया। जब मैंने उनको बताया कि एक सियारे को ढूंढा ही रियाजी की बुनियाद पर गया और एक मसावात के तौर पर सामने रखते हुए उसको ढूंढ लिया गया, तो बच्चे हैरान रह गए। यहाँ पर भी बहुत से सवाल आए मेरे पास और जब मैं ये लेक्चर दे के बाहर निकला तो आप यकीन करें बच्चों का एक झमघट्टा मेरे गिर था और वो मुझसे पूछे थे, सर आप कहाँ से आए, आप कहाँ रहते हैं, आपका नंबर मिल सकता है, आपका ईमेल मिल सकता है। ये चीज़ मेरे साथ किसी भी यूनिवर्सिटी और स्कूल में कभी पेश नहीं आई, जो मुझे यहाँ पर चीज़ नज़र आई। बच्चों में जो तशनगी थी, जो प्यास थी इल्म की, साइंस की, एस्ट्रोनॉमी की, फ़िज़िक्स की, केमिस्ट्री की, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आईं और मुझे एहसास हुआ कि ये इतना बड़ा हिस्सा है हमारे दुनिया का, हमारे मुल्क का, जो कि इस चीज़ के लिए बेताब है। मैंने आज से 7 साल पहले जब वीडियोज़ बनाना शुरू की तो उसके पीछे म्यूज़िक नहीं था। बहुत से लोगों ने मुझे कहा म्यूज़िक क्यों नहीं लगाते, तो मैं लोगों को यही जवाब देता था और आप में से मेरे बड़े सब्सक्राइबर होंगे जो आज उस जवाब को समझ पाएंगे कि एक दिन ये वीडियोज़ इंशाल्लाह दीनी मदारस में, जामियात में दिखाई जाएंगी। 7 साल लगे इस काम को, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह वो काम हो चुका है। जब एक बहुत बड़ी जामिया ने मुझे यहाँ पर बुलाया कि आप आएँ और बच्चों को लेक्चर दें, क्योंकि यहाँ के कई लोग वीडियोज़ देखते हैं, यहाँ पर वीडियोज़ देखकर ही मुझे बुलाया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो चीज़ थी, सोच थी कि हमने 100% का उस्ताद बनना है, आज अल्लाह ताला ने उसको पूरा कर दिया। और मैं इस जामिया का भी शुक्रगुज़ार हूँ, इनके मुंतज़मीन का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने इतने अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ किया, इतने अच्छे तरीके से सेटअप लगाया। अगर आप वीडियोस भी देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से मुख्तलिफ़ कैमरे लगाए गए, बैकग्राउंड कैसे बनाया गया, माइक किस तरीके से किया गया, लाइटिंग कैसे की गई और डिसिप्लिन। इतने बच्चे हैं और वो डिसिप्लिन के साथ टेलीस्कोप पर चीज़ें देख रहे हैं। तो ये मेरे लिए एक आई ओपनर था, एक बिल्कुल नई चीज़ थी। इस किस्म का तजर्बा मैंने पहले कभी नहीं किया और मुझे इतनी खुशी हुई कि ये एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे बच्चों का, वो भी अब साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ आ रहा है। तो मुझे इनसे खुशी भी है और मैंने इनको कहा है कि इंशाल्लाह आज से 20 सालों के बाद आप भी बहुत सी इजादात करेंगे और हम खोए हुए मुकाम को वापस हासिल करेंगे। तो मैं आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, इस जामिया की जो मैनेजमेंट है उसका शुक्रगुज़ार हूँ और मैं समझता हूँ कि बाकी इदारों को भी ऐसा ही रुख लेना चाहिए। उन्हें भी अपने अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी को लाना चाहिए, अपने दरवाज़े खोलने चाहिए, मुस्तकबिल के लिए अपने दरवाज़ों को खोलना चाहिए ताकि हमारे बच्चे कल के लिए तैयार हो सकें, वो दीन में और दुनिया में दोनों में सर्वाइव कर सकें, आगे बढ़ सकें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।